क्या आपको पता है एक ऐसा राज है जो दुनिया के सबसे अमीर लोग अंबानी हो, अदानी हो या फिर इलॉन मस्क सब जानते हैं। लेकिन ये राज ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना किसी कॉलेज में। और सबसे स्कैरी बात, ये राज आपके अगेंस्ट यूज हो रहा है हर दिन, हर सेकंड। और आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैं ये राज आपके सामने रख दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो ये राज अधूरा रह जाएगा और अधूरा राज खतरनाक होता है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर नोबडी, एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, एंटरप्रेनर, ब्रेन ट्रेनर एंड डॉक्टर। और मैं हूं एक मिशन पे, आपको पैसे और सक्सेस के बारे में समझाने के। वेलकम टू पैसे का खेल, एक ऐसी सीरीज जो आपने YouTube पे पहले कभी नहीं देखी होगी। देखो, मैं आज आपको कोई 10 टिप्स टू अर्न मनी वाली बकवास नहीं दूंगा। ना ही मैं कहूंगा कि सुबह 4 बजे उठो तो अमीर बन जाओगे। नहीं, आज हम कुछ रियल बात करेंगे। मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे सफर पे जहां हम समझेंगे कि पैसा एक्चुअली क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कुछ लोगों के पास क्यों आता है और बाकी लोगों से क्यों भागता है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ये एपिसोड हॉनेस्टली देख लिया तो आपका पैसे के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलो शुरू करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है रवि की। रवि एक बिल्कुल नॉर्मल इंडियन लड़का, बिहार का। पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, मम्मी घर संभालती थी। घर में पैसा था, हाँ, इतना कि रोटी कपड़ा चल जाए, लेकिन कभी एक्स्ट्रा नहीं था। रवि बचपन से ही सुनता आया था, बेटा पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ज्यादा पैसों के सपने मत देख, हमसे जो होता है वही ठीक है, अमीर लोग सब चोर होते हैं। साउंड्स फैमिलियर ना? क्योंकि ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, इंडिया के 90% घरों की कहानी है। रवि पढ़ा, इंजीनियरिंग की, जॉब लगी, सैलरी आई 25,000 रुपीज पर मंथ। रवि ने सोचा अब लाइफ सेट है। पर 3 साल बाद रवि वही 25 साल के आसपास था। ईएमआई बढ़ती गई, एक्सपेंसेस बढ़ गए, सेविंग जीरो, ड्रीम्स क्रश्ड। फिर एक दिन रवि को एक बुक मिली, एक्चुअल बुक नहीं, एक किताब की एक लाइन जो उसकी जिंदगी बदल गई। वो लाइन थी, पैसा एक टूल नहीं है, पैसा एक लैंग्वेज है, और जो ये लैंग्वेज सीख लेता है उसके पास पैसा खुद चलकर आता है। रवि ने उस दिन से सब कुछ बदलना शुरू किया, अपनी सोच, अपने हैबिट्स, अपनी बातें, अपना सर्कल। और 4 साल बाद वही रवि, बिहार का लड़का, टीचर का बेटा, अपना बिजनेस चला रहा था। करोड़ में टर्नओवर, टीम ऑफ 30 पीपल, और सबसे इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ माइंड। अब सवाल यह है, क्या रवि ने लॉटरी जीती? नहीं। क्या उसे कोई जादू की छड़ी मिली? नहीं। तो क्या बदला? सिर्फ एक चीज बदली, उसकी मनी साइकोलॉजी, उसकी पैसे के बारे में सोचने का तरीका। और यही है उस पूरे सीरीज के कोर में। अब आओ बात करते हैं उन झूठों की या मिथ्स की जो सोसाइटी ने हमें सबके अंदर डाल रखे हैं। ये मिथ इतने डीप है कि हम पता भी नहीं चलता कि हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको 5 मिथ्स बताऊंगा, और हाँ, हर मिथ के बाद आपको सच बताऊंगा। रेडी? मिथ 1, पैसा बुरी चीज है। ये सबसे खतरनाक मिथ है।
बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसा सब बुराइयों की जड़ है। पैसे से खुशी नहीं मिलती। भगवान के नजदीक रहना है तो पैसे को दूर रखो। अब मैं आपको सच बताता हूं। सच ये है, पैसा बुरा नहीं है। पैसा एक टूल है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक नाइफ। नाइफ से आप सब्जी भी काट सकते हो और नाइफ से किसी को हर्ट भी कर सकते हो। टूल बुरा नहीं होता, यूज बुरा या अच्छा होता है। और जब आप पैसे को बुरा मानते हैं तो सबकॉन्शियसली आप पैसे को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। और जो चीज आप रिजेक्ट करोगे वो आपके पास कैसे आएगी? मिथ टू, ज्यादा मेहनत इक्वल्स टू ज्यादा पैसा। सोसाइटी में एक बिलीफ है, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। अच्छा, तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे 12 घंटे काम करने वाला मजदूर अंबानी से ज्यादा अमीर होना चाहिए था। सच्चाई यह है, पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा वैल्यू से आता है। आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो वही डिसाइड करता है कि कितना पैसा आएगा। एक यूट्यूबर जो 2 घंटे में वीडियो बनाता है और 10 लाख व्यूज लाता है वो ज्यादा कमाता है एक आदमी से जो 14 घंटे फैक्ट्री में काम करता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू अलग है, इम्पैक्ट अलग है, रीच अलग है। तो मेहनत छोड़ो नहीं, स्मार्ट मेहनत करो। पहले समझो कि मार्केट कहां वैल्यू ढूंढ रहा है, फिर वहां मेहनत करो। मिथ थ्री, हमारे किस्मत में इतना ही है। ये मिथ मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। भाई, मेरे नसीब में नहीं है, हमारी औकात इतनी ही है। अमीर तो वही बनते हैं जिनके घर में पहले से पैसा हो। सच ये है, दुनिया के 67% बिलियनियर्स सेल्फ मेड है। मतलब उन्होंने जीरो से शुरुआत की। इंडिया में धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। कल्पना सरोज स्लम से आई थी। किस्मत नहीं, डिसीजंस बदला, सोच बदली, गेम बदला। जब आप कहते हो मेरे नसीब में नहीं है, आप एक्चुअली अपने ब्रेन को बोल रहे हो भाई ट्राई मत कर, कुछ नहीं होगा। और फिर सच में कुछ नहीं होता। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपेसी है। मिथ फोर, पैसे की बात करना गलत है। फैमिलीज में मनी के बारे में बात करना ऑलमोस्ट टैबू है। पापा की सैलरी पूछो, डांट पड़ती है। इन्वेस्टमेंट की बात करो, तुझे क्या मतलब? पैसा मांगो, इतना लालची मत बन। सच ये है, जिस चीज के बारे में आप बात नहीं करते वो चीज को आप समझ नहीं पाते, और जिसे समझ नहीं पाते उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अमीर घर के बच्चे डिनर टेबल पे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। मिडिल क्लास के घर के बच्चे को सिर्फ ये बताया जाता है पढ़ाई करो, नौकरी लगेगी। ये इंफॉर्मेशन गैप है। ये वो चेन है जो 90% इंडियंस को फाइनेंशियली छोटी रखती है, और ये सीरीज में हम ये चेन तोड़ेंगे। मिथ फाइव, अमीर लोग बुरे होते हैं। बॉलीवुड ने हमें सिखाया अमीर लड़का विलन है, गरीब लड़का हीरो है। अमीर लोग दिल के बुरे होते हैं, पैसे वाले इंसान अच्छे नहीं होते। सच ये है, पैसा कैरेक्टर रिवील करता है, क्रिएट नहीं करता। अगर आप अच्छे इंसान हो और आपके पास पैसा आए तो आप और अच्छी चीजें करोगे। हॉस्पिटल बनाओगे, स्कूल्स खोलोगे, लोगों की मदद करोगे। पैसा एम्पलीफायर है। आप जो हो वो आप एम्पलीफाई होते हो। तो अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनना मतलब बुरा इंसान बनना, तो आप खुद को फाइनेंशियली पनिश कर रहे हो बिना किसी रीजन के। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं।
डोंट वरी, बोरिंग नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग साइंस है। आपके ब्रेन में एक चीज होती है जिसे कहते हैं रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये बेसिकली आपका ब्रेन का फिल्टर है। ये डिसाइड करता है कि लाखों इंफॉर्मेशन में से आप किसको नोटिस करोगे। एग्जाम्पल, जब आप एक नई रेड कार खरीदने का सोचते हो, अचानक आपको सड़क पे सब जगह रेड कार दिखाई लगती है। क्या पहले नहीं थी? थी, पर आपका RAS उन्हें फिल्टर कर रहा था। अब अपने ब्रेन को बोलो रेड कार इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन ने ढूंढना शुरू कर दिया। अब ये चीज पैसे के साथ भी होती है। अगर आप अपने ब्रेन को बार बार बोलोगे पैसा मुश्किल है, मेरे पास कभी पैसा नहीं होगा, अमीर बनना मतलब मेरे बस की बात नहीं, तो आपका RAS अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर आउट कर देगा। मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होगी पर आपको दिखेंगी नहीं। और उल्टा, अगर आप आपके ब्रेन को ट्रेन करो कि पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, तो आपका RS वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देगा। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। और अमीर लोग, चाहे उन्हें पता हो या नहीं, ये नेचुरली करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट सुनो, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका ब्रेन चेंज हो सकता है किसी भी उम्र में। मतलब अगर आपने 30 साल गलत मनी बिलीव्स कैरी किए हैं, तो भी आप उन्हें रिवायर कर सकते हो। लेकिन कैसे? मैं वो आपको इस सीरीज के एपिसोड 4 में डिटेल में बताऊंगा, मनी ब्लूप्रिंट रीसेट फॉर्मूला में। बट बेसिक समझो, रिपीटेशन प्लस इमोशंस इक्वल्स टू न्यू बिलीफ। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली क्या फर्क होता है एक अमीर आदमी की सोच और एक स्ट्रगलिंग आदमी की सोच में। और ये सुन के आपको शॉक लगेगा, क्योंकि ये फर्क बहुत छोटा है, लेकिन रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 1, मिडिल क्लास सोचता है मुझे एक स्टेबल इनकम चाहिए। अमीर सोचता है मुझे मल्टीपल इनकम सोर्सेस चाहिए। एक पेड़ से फल तोड़ लो तो खत्म, एक बाग लगा दो तो जिंदगी भर फल आते रहेंगे। नंबर 2, मिडिल क्लास सोचता है मैं टाइम बेचकर पैसे कमाता हूं। अमीर सोचता है मैं सिस्टम्स बनाता हूं जो मेरे लिए भी पैसा कमाए। इसीलिए अमीर लोग बिजनेसेस बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, वो अपना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर 3, मिडिल क्लास कहते हैं ये मेरे बजट में नहीं है। अमीर कहता है मैं ये अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। देखा फर्क? एक स्टेटमेंट ब्रेन को बंद कर देता है, दूसरा स्टेटमेंट ब्रेन को खोलता है। ये छोटा सा लैंग्वेज चेंज और पूरा गेम बदल जाता है। नंबर 4, मिडिल क्लास ओपिनियन से चलते हैं। मेरे चाचा ने बोला है कि स्टॉक मार्केट्स में मत जाओ। अमीर लोग डाटा से चलते हैं, रिसर्च कहती है, नंबर्स दिखते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं। ओपिनियन फ्री होता है इसलिए सब देते हैं। नॉलेज महंगी होती है इसलिए कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और नंबर 5, ये सबसे पावरफुल है, मिडिल क्लास कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि ग्रोथ सिर्फ डिस्कंफर्ट में होती है। जब आपको डर लगता है पैसे इन्वेस्ट करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में, नौकरी छोड़ने में, तब समझो कि आप सही डायरेक्शन में हो। डर का मतलब है कि आप ग्रो करने वाले हो। अब थोड़ा पर्सनल होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछो, ऑनेस्टली। कोई जज नहीं कर रहा, आप सिर्फ सुन रहे हो और आप ये देख रहे हो। सवाल 1, जब आप बच्चे थे आपके घर में पैसे के बारे में क्या बात होती थी?
क्या पैसे की बात टेंशन लाती थी? क्या मम्मी पापा लड़ते थे पैसे को लेकर? क्या आपको सिखाया गया कि पैसा मुश्किल से आता है? सवाल 2, आज आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? क्या वो नंबर आपकी कैपेबिलिटी दिखाता है या वो नंबर आपके बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है? सवाल 3, अगर मैं आपको कहूं कि अगले 2 साल में आप 1 करोड़ कमा सकते हो, आपकी पहली रिएक्शन क्या होगी? हाँ, पॉसिबल है, या ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी इतना कमाया नहीं। जो भी आपका आंसर है वो है आपका मनी ब्लूप्रिंट। ये वो इनविजिबल प्रोग्राम है जो आपके अंदर चलता है 24/7। ये डिसाइड करता है कि आप कितना कमाओगे, कितना बचाओगे और कितना खर्चोगे। और ये प्रोग्राम आपने नहीं बनाया, ये आपके पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने और आपके एक्सपीरियंस ने इंस्टॉल किया है बिना आपकी परमिशन के। एपिसोड 3 में हम इस ब्लूप्रिंट को डिटेल में समझेंगे, कब बना, कैसे बना और सबसे इंपॉर्टेंट इसे कैसे चेंज करें। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि आपके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है और जब तक ये प्रोग्राम चेंज नहीं होगा आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बदलेगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत करो। ओके, बहुत थ्योरी हो गई, अब काम की बात। मैं आपको 3 स्टेप दे रहा हूं, ये आज से अभी से करना शुरू करो। ये सिंपल है, लेकिन सिंपल मतलब इजी नहीं होता। सिंपल और इजी में फर्क होता है। ये कमिटमेंट चाहिए। स्टेप 1, मनी जर्नलिंग। रोज 5 मिनट्स आज रात से एक नोटबुक लो, उसमें रोज ये लिखो, आज पैसे के बारे में मैंने क्या फीलिंग थी। मैंने आज कोई ऐसी बात कही या सोची जो पैसे को रिजेक्ट करती हो। एक चीज जो मैं कल से पैसे के बारे में अलग करूंगा या करूंगी। ये मनी जर्नल है, ये आपको अवेयर बनाएगा और जब तक आप अवेयर नहीं होंगे चेंज पॉसिबल ही नहीं है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2, लैंग्वेज चेंज। आज से ये वर्ड्स अपने जुबान से निकाल दो। मेरे पास पैसा नहीं है, रिप्लेस इट विथ मैं देख रहा हूं कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। मैं अमीर नहीं बन सकता, रिप्लेस विथ मैं अभी सीख रहा हूं अमीर कैसे बनते हैं। पैसा बुरी चीज है, रिप्लेस विथ पैसा एक टूल है और मैं इसे अच्छे के लिए यूज करूंगा। लैंग्वेज चेंज करो, थॉट पैटर्न चेंज होगा, थॉट पैटर्न चेंज होगा, रिजल्ट चेंज होंगे। ये गारंटी है, साइंस बैक्ड है। स्टेप 3, डेली 10 मिनट्स मनी एजुकेशन। रोज सिर्फ 10 मिनट कुछ नया सीखो पैसे के बारे में। एक बुक पढ़ो, एक पॉडकास्ट सुनो, इस सीरीज के ये एपिसोड्स देखो, कुछ भी, लेकिन डेली, बिना ब्रेक के, 60 दिन लगातार। क्यों 60 डेज? क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है एक नया न्यूरल पाथवे बनाने में, एक नई हैबिट इंस्टॉल करने में मिनिमम 60 दिन लगते हैं। और इसीलिए हमारा 60 डेज वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम 60 डेज का है। पर उसकी बात थोड़ी देर में। ये 3 स्टेप्स छोटे लगते हैं पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ये ऑनेस्टली किया 30 डेज में आप अपने आप में फर्क महसूस करोगे। और 60 दिन में लोग पूछेंगे, भाई तू बदल कैसे गया? तो आज हमने समझा कि पैसा सिर्फ एक करेंसी नहीं है, पैसा एक लैंग्वेज है, एक साइकोलॉजी है और हम सब के अंदर कुछ बिलीव्स हैं जो हमें छोटा रखते हैं। रवि ने ये समझा, उसने अपनी सोच बदली
और अपनी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एपिसोड 2 में मैं आपको बताऊंगा 3 इनविजिबल चेन्स के बारे में। ये 3 चेन्स जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये आपको फाइनेंशियली बांध कर रखती है। एक चेन है स्केर्सिटी माइंडसेट, जिसमें आप हमेशा सोचते हो इनफ नहीं है। दूसरी चेन है मनी गिल्ट, जिसमें आप पैसे कमाने के बाद भी गिल्टी फील करते हो। और तीसरी चेन, वो सबसे खतरनाक है, वो मैं आपको सिर्फ एपिसोड 2 में बताऊंगा। क्यूरियस होना चाहिए, क्योंकि ये 3 चेन्स आपके अंदर भी है, और जब तक ये नहीं टूटेंगी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। तो 2 काम करो अभी। नंबर 1, इस वीडियो को लाइक करो। एक लाइक का मतलब है एक और इंसान तक ये नॉलेज पहुंचेगी, और शायद वो इंसान वही इंसान है जिसे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 2, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि 24 एपिसोड सीरीज है। हर एपिसोड पिछले से कनेक्टेड है। एक भी मिस किया तो पजल अधूरा रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप अधूरे रहें। नंबर 3, अगर आप सीरियसली अपने फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, 60 डेज वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर दिन एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा, जो आपकी मनी साइकोलॉजी को रूट लेवल से चेंज करेगा। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सोचते नहीं, करना चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो। याद रखना, रवि भी वही था जहां आप आज हो। उसके पास भी वही बिलीफ्स थी, वो डर था, वो कंफ्यूजन था, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया कि मैं अब ये नहीं सहूँगा, मैं बदलूँगा, और वो बदला। तो अब आपकी बारी है, डिसीजन आपका है। मैं एपिसोड 2 में आपकी वेट करूँगा। मिलते हैं जल्दी। तब तक अपनी सोच पे काम करो, क्योंकि पैसे का खेल दिमाग से खेला जाता है।